पौड़ी जिला कार्यालय स्थित एनडीआईसी कक्ष में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में परीक्षा केंद्र निर्धारण व्यवस्थाओं, सुरक्षा मानकों और परीक्षा की सुचारू संचालन से संबंधित आवश्यक बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसको लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि बैठक में समिति सदस्यों, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, विद्यालय कर्मियों और विभागकों की उपस्थिति में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालय सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विचार विमर्श किया गया। डीएम ने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। जवाहर नवोदय विद्यालय का वहाँ पे विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी की एनुअल बैठक थी और उसमें काफी कुछ जो हमारे अभिभावक थे वो भी उपस्थित थे और साथ में उसमें जो मेंबर्स होते हैं हमारे पीडब्ल्यूडी, सीएमओ आदि सभी लोग उपस्थित थे। तो उसमें डिटेल डिस्कशन भी हुआ कि किस प्रकार से गुणवत्ता को और बेहतर किया जा सके और जो बच्चे वहाँ पे, क्योंकि वो रेजिडेंशियल स्कूल है तो वहाँ पे उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको किस प्रकार से बेहतर कर सके, तो जो भी आवश्यकता उन्होंने बताई है उसको उनको प्रोवाइड भी किया जाएगा, चाहे आरओज है या वॉशिंग मशीन आदि। और साथ में उनके कंप्यूटर जो लैब्स हैं या बाकी सभी लैब्स वो भी देखे गए और उनके जो एनुअल कैलेंडर भी बनाने के लिए निर्देशित किया। तो वहीं देहरादून में सड़क जाम और ट्रैफिक अव्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ी कार्यवाही की। विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के कई प्रमुख मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया और अभियान के दौरान नियमों की अनदेखी कर सड़क पर जाम का कारण बनने वाले 36 वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया गया। इसी के साथ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 60 से अधिक वाहनों के चालान भी काटे गए। अधिकारियों के मुताबिक शहर में लगातार बढ़ रहे अवैध पार्किंग और भारी वाहनों की गलत पार्किंग से ट्रैफिक बाधित हो रहा था, जो सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा था। इसी को देखते हुए विभाग ने ये कड़ी कार्यवाही की है। तो वहीं उत्तरकाशी में आपकी पूंजी आपका अधिकार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 10 साल से निष्क्रिय बैंक खातों से जुड़ी विशेष कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि जिले में हजारों निष्क्रिय खातों में करीब 10 करोड़ रुपए जमा होने का अनुमान है। वित्त मंत्रालय और आरबीआई के निर्देश पर शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य लोगों को उनके, आपको बताते हुए, फाइनेंशियल अपडेट्स वापस दिलाना है और साथ ही शिविर कलेक्टर ऑडिटोरियम में आयोजित होगा, जहां बैंक अधिकारी उपस्थित रहकर संबंधित लोगों को उनकी जमा धनराशि वापस दिलाने की प्रक्रिया में सहायता करेंगे। वित्त मंत्रालय के द्वारा चला गया है ये प्रोग्राम और इसमें अनक्लेम्ड एसेट जो हैं पड़े हुए हैं लोगों के, जो लोगों की जानकारी में नहीं है, तो बैंकों में हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी है या म्यूचुअल फंड है या ये शेयर मार्केट का है, तो जो ये अनक्लेम्ड जो फंड पड़े हुए हैं इसी के बारे में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर 21 नवंबर 2025 को ये आयोजित किया जा रहा है। तो वहीं खबर रामनगर से, जहां कुमाऊं में उद्योगों के विस्तार को लेकर बड़ी हलचल दिखी, जब गढ़वाल कमिश्नर विनय कुमार पांडे हेलीकॉप्टर से अचानक रामनगर पहुंचे और नेपा फार्म का निरीक्षण किया। इस दौरे को सामान्य विजिट नहीं बल्कि कुमाऊं के औद्योगिक भविष्य की रूपरेखा माना जा रहा है। कमिश्नर ने काशीपुर रामनगर के बीच मौजूद विशाल भूमि का ग्राउंड असेसमेंट किया और बताया कि नेपा फार्म पावर पॉइंट नई औद्योगिक इकाइयों को और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है। प्रशासन अब नेपा फार्म की भूमि का सर्वोत्तम उपयोग तय करने में जुटा हुआ है, जहां कमिश्नर का कहना है कि यह अभियान युवाओं के लिए रोजगार और निवेश की नई संभावनाएं खोलने वाला कदम है। देखिए, अब यहाँ नेपा फार्म यहीं पे पास में है, कि वहाँ भी विजिट करने जा रहे हैं। और अभी हम लोग खुरपिया और जो फल के पास है प्राक फार्म, तो आपको पता है कि खुरपिया में भारत सरकार ने एक इंडस्ट्रियल स्टेट डिक्लेयर किया है अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर में। तो अब उसका हम लोग फाइनल स्टेज पर काम प्रारंभ होना है, तो उसकी साइट विजिट के लिए आया था मैं, और वहाँ
जो कुछ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे भी हमारी मीटिंग हुई। यहाँ से कुछ ही दूर पर नेपा फार्म भी है, अब वहाँ जा रहे हैं हम लोग, और जाकर वहाँ भी हम लोगों को ये देखना है कि जो लैंड हमको मिली है उसका हम बेस्ट इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।